हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हमने यह वीडियो शिव शंकर को महादेव नाम कैसे पड़ा, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा, जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव देखें। धन्यवाद। भोलेनाथ को महादेव नाम कैसे मिला, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और अद्भुत कहानी है जो शिव पुराण, अन्य पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। महादेव नाम की व्युत्पत्ति। महादेव शब्द दो भागों से मिलकर बना है, महा जिसका अर्थ है महान और देव जिसका अर्थ है देवताओं में श्रेष्ठ। शिव को महादेव कहे जाने का अर्थ यह है कि वे समस्त देवताओं के आराध्य, संहारक और सृजनकर्ता हैं। उनका ये नाम उनके कार्यों, गुणों और उनकी महिमा के कारण प्रसिद्ध हुआ। महादेव नाम की कहानी। 1. देवताओं के देवता होने की कहानी। एक बार देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध हुआ। असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता त्रस्त होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गए, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अंततः देवता भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने अपनी कृपा से देवताओं को शक्ति प्रदान की और असुरों का संहार किया। उनके इस कार्य के कारण देवताओं ने उन्हें महादेव की उपाधि दी, क्योंकि उन्होंने समस्त देवताओं को उनकी शक्ति और स्थान लौटाया। 2. त्रिपुरासुर का संहार। त्रिपुरासुर 3 असुर भाइयों का नाम था, जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उन्हें केवल एक ही तीर से मारा जा सकता है। ये वरदान पाकर उन्होंने समस्त लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवता परेशान होकर शिव की शरण में पहुंचे। शिव जी ने पिनाक धनुष से एक ही तीर में त्रिपुरासुर का संहार किया। इस अद्वितीय कार्य के कारण देवताओं ने उन्हें महादेव कहा। 3. समुद्र मंथन की महिमा। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया तो उसमें से सबसे पहले कालकूट विष निकला। ये विष इतना घातक था कि यदि यह चारों ओर फैल जाता तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती। इस विष को पीने के लिए भगवान शिव ने स्वयं आगे आकर उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। उनके इस बलिदान और करुणा से देवता और सृष्टि बच गई। तभी उन्हें महादेव की उपाधि मिली। 4. अर्धनारीश्वर रूप। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। ये नाम इस तथ्य को दर्शाता है कि वे पुरुष और प्रकृति दोनों के संयुक्त स्वरूप हैं। वे न केवल सृष्टि के संहारक हैं, बल्कि सृष्टि के पोषक और पालनकर्ता भी हैं। उनकी यह महिमा उन्हें महादेव बनाती है। शिव की महिमा के अन्य पहलू। 1. तपस्वी और योगियों के आराध्य। शिव ने हमेशा सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर तप और साधना का मार्ग दिखाया। वे योग के आदि गुरु माने जाते हैं। 2. भक्तवत्सल। शिव अपने भक्तों के लिए अत्यंत दयालु और सरल हैं। वे अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न होकर उन्हें वरदान प्रदान करते हैं। 3. त्रिदेवों में विशेष स्थान। शिव त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक हैं। वे सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन उनका संहार नई सृष्टि के निर्माण का आधार बनता है। महादेव का संदेश। भगवान शिव को महादेव इसलिए कहा गया क्योंकि वे करुणा, त्याग और तपस्या का प्रतीक हैं। उन्होंने हर युग में देवताओं और भक्तों की रक्षा के लिए महान कार्य किए। वे जन्म और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करने वाले हैं। भोले बाबा को महादेव के रूप में पुकारा जाना उनकी महानता, दया, शक्ति और त्याग का प्रतीक है। उनकी यह महिमा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति विनम्रता और करुणा में है। महादेव हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अपने अहंकार, क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं को त्यागें और जीवन में सच्चे धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करें। भोलेनाथ को महादेव नाम कैसे मिला, इसके पीछे कई अद्भुत कथाएं और उनके महान कार्यों का विवरण मिलता है। ये कथाएं शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में विस्तार से वर्णित हैं। यहाँ हम उनके महादेव बनने की महिमा और उनसे जुड़े प्रसंगों का विस्तृत रूप में वर्णन करेंगे। महादेव नाम की उत्पत्ति और अर्थ। महादेव का अर्थ है देवताओं में सबसे महान। ये नाम उनके चरित्र, गुणों और कार्यों को दर्शाता है। शिव न केवल एक देवता हैं, बल्कि सृष्टि के मूलभूत आधार हैं। उनके नाम के पीछे छिपे गहरे संदेश हमें जीवन की सच्चाई और धर्म का पाठ सिखाते हैं। महादेव नाम के पीछे की पौराणिक कथाएं। 1.
शिव का त्रिदेवों में स्थान। भगवान शिव त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक हैं। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता हैं, विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है। लेकिन शिव का संहार केवल विनाश के लिए नहीं है, बल्कि यह पुनः सृजन के लिए है। उनकी इस विशेष भूमिका और उनकी शक्ति के कारण उन्हें देवताओं का देवता अर्थात महादेव कहा गया। 2. समुद्र मंथन की कथा। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो उसमें से कालकूट नामक विष निकला। ये विष इतना घातक था कि पूरी सृष्टि के विनाश का कारण बन सकता था। इस संकट को देखकर भगवान शिव ने उस विष को पीने का निश्चय किया। उन्होंने उसे गले में रोक लिया और इसे बाहर न फैलने दिया। इससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। उनके इस महान त्याग के कारण सभी देवताओं ने उन्हें महादेव कहा। 3. त्रिपुरासुर वध की कथा। त्रिपुरासुर 3 शक्तिशाली राक्षस भाई थे, जिन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वे केवल एक ही तीर से मारे जा सकते हैं। उन्होंने 3 लोकों में अत्याचार मचाया और देवताओं को परेशान कर दिया। सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। शिव ने पिनाक धनुष से एक ही तीर चलाकर त्रिपुरासुर का संहार किया। उनके इस अद्वितीय कार्य से उन्हें महादेव की उपाधि प्राप्त हुई। 4. भस्मासुर की कथा। भस्मासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और वरदान मांगा कि वह जिसके सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। शिव ने यह वरदान दे दिया। भस्मासुर ने शिव को ही भस्म करने की कोशिश की। संकट के समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में आकर भस्मासुर को नष्ट किया। इस घटना के बाद देवताओं ने शिव की दयालुता और करुणा को देखकर उन्हें महादेव कहकर संबोधित किया। 5. दक्ष यज्ञ का संहार। राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसमें उन्होंने शिव और सती का अपमान किया। सती ने अपमान सहन न कर अपनी देह त्याग दी। शिव ने क्रोधित होकर वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। इस घटना से पता चलता है कि शिव अपने भक्तों और सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनकी इस महिमा ने उन्हें महादेव के रूप में स्थापित किया। 6. गंगा को पृथ्वी पर लाने की कथा। जब राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया तो गंगा की तीव्र धारा पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोककर धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर छोड़ा। उनकी इस करुणा और शक्ति के कारण वे महादेव कहलाए। 7. अर्धनारीश्वर रूप की महिमा। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप ये दर्शाता है कि वे पुरुष और प्रकृति दोनों के संयुक्त स्वरूप हैं। ये रूप ये भी बताता है कि सृष्टि की पूर्णता शिव और शक्ति के मिलन में है। उनकी यह अद्वितीय महिमा उन्हें देवताओं में श्रेष्ठ बनाती है। महादेव की विशेषताएं। 1. त्याग और बलिदान के प्रतीक। भगवान शिव ने सदा अपने भक्तों और सृष्टि के लिए बलिदान दिया। उनका त्याग उन्हें अन्य सभी देवताओं से अलग और महान बनाता है। 2. सरलता और भोलेपन के प्रतीक। शिव का भोला रूप ये दिखाता है कि वे अपने भक्तों की भक्ति मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी इसी सरलता के कारण उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। 3. विनाश के साथ पुनर्निर्माण। शिव का संहार केवल नकारात्मकता का अंत करने के लिए होता है। वे विनाश के माध्यम से सृजन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 4. योग और ध्यान के आदि गुरु। शिव ने योग और ध्यान का मार्ग दिखाया। वे सभी साधकों और तपस्वियों के आदर्श हैं। महादेव से जुड़ा जीवन का संदेश भगवान शिव हमें सिखाते हैं। 1. करुणा और त्याग। सच्चा बलिदान ही महानता की निशानी है। 2. संतुलन। जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, चाहे वह सृजन हो या विनाश। 3. सरलता। भौतिक सुखों के पीछे भागने के बजाय आत्मा की शांति को महत्व दें। भगवान शिव को महादेव का नाम उनके महान कार्यों, त्याग, करुणा और अद्वितीय गुणों के कारण मिला। उनकी यह महिमा अनंत और अपरिमेय है। वे सृष्टि के आधार हैं और जीवन को जीने की सच्ची प्रेरणा देते हैं। महादेव का ये नाम हमें सिखाता है कि सच्ची महानता बल, करुणा और संतुलन में निहित है। भोलेनाथ को महादेव के रूप में पुकारा जाना उनके दिव्य गुणों और अनंत महिमा को दर्शाता है। उनकी यह उपाधि केवल एक नाम नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व और कार्यों का प्रतीक है। उनके
महादेव बनने की कथा, उनकी भूमिका और उनके चरित्र को समझना उनके महान कार्यों और गुणों को जानने का माध्यम है। आइए इसे और भी विस्तार से समझते हैं। महादेव की पौराणिक कथा और उनके कार्यों का महत्व। 1. सृष्टि के आदिदेव, शिव का जन्म। भगवान शिव को सृष्टि के आरंभ में स्वयंभू कहा गया है। वे न किसी से उत्पन्न हुए, न किसी के कारण हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब केवल शिव की ऊर्जा ही व्याप्त थी। इस कारण उन्हें आदिदेव और महादेव की उपाधि मिली। शिव न केवल सृष्टि के विनाशक हैं बल्कि सृजन के आधार भी हैं। 2. दक्ष यज्ञ और महादेव का पराक्रम। दक्ष प्रजापति भगवान शिव के प्रति दुर्भावना रखते थे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसमें शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने अपने पति का अपमान सहन नहीं किया और यज्ञ में अपनी जान दे दी। ये सुनकर शिव ने क्रोध में आकर वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का अहंकार तोड़ दिया। इस घटना ने शिव के पराक्रम और उनके सम्मान की रक्षा के लिए अद्वितीय महिमा को सिद्ध किया। 3. शिव का नटराज रूप और सृष्टि का चक्र। भगवान शिव का नटराज रूप सृष्टि के चक्र को दर्शाता है। उनका ये रूप सृजन, विनाश और पुनः निर्माण का प्रतीक है। वे अपने नृत्य से संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन को नियंत्रित करते हैं। उनका तांडव नृत्य विनाश का प्रतीक है, जो नई सृष्टि का आधार बनता है। उनके इस महान कार्य ने उन्हें महादेव के रूप में स्थापित किया। 4. शंभु रूप और कैलाशवास। भगवान शिव का एक नाम शंभु है, जिसका अर्थ है शांति का दाता। वे हिमालय के कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ रहते हैं। उनका ये रूप दिखाता है कि वे सांसारिक मोह माया से परे हैं। उनका जीवन सादगी, तपस्या और आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। उनकी इस अवस्था ने उन्हें योगियों और साधकों के आराध्य महादेव के रूप में स्थापित किया। 5. कामदेव का दहन और शिव का संयम। एक बार कामदेव ने भगवान शिव के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया। शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। इस घटना ने यह सिद्ध किया कि शिव पूर्ण संयम और आत्मनियंत्रण के प्रतीक हैं। उनकी इस महानता के कारण उन्हें महादेव कहा गया। 6. रावण का घमंड तोड़ना। लंकापति रावण, जो अपनी शक्ति और घमंड के लिए प्रसिद्ध था, ने एक बार कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को नीचे दबा दिया, जिससे रावण हार मानकर उनकी शरण में आ गया। ये घटना ये दर्शाती है कि शिव घमंड का अंत कर देने वाले देवता हैं। 7. सती और पार्वती की कथा। सती के त्याग के बाद शिव ने कई युगों तक एकांत और तपस्या में समय बिताया। पार्वती ने घोर तपस्या कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया। ये कथा ये दर्शाती है कि शिव एक आदर्श पति और पारिवारिक जीवन के महत्व को समझने वाले देवता हैं। 8. गणेश और कार्तिकेय के पिता। भगवान शिव को गणेश और कार्तिकेय के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उनकी पुत्रों के साथ की गई लीलाएं सिखाती हैं कि वे केवल तपस्वी देवता ही नहीं, बल्कि एक आदर्श पिता भी हैं। महादेव की महिमा का विस्तृत वर्णन। 1. त्रिनेत्रधारी शिव। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। उनके तीसरे नेत्र का खुलना विनाश का प्रतीक है। ये नेत्र ये दर्शाता है कि वे केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी संसार को देखते हैं। उनकी इस महिमा ने उन्हें महादेव का दर्जा दिया। 2. बैल नंदी का महत्व। नंदी शिव के वाहन हैं। वे धर्म, कर्तव्य और भक्ति के प्रतीक हैं। नंदी के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि भगवान शिव के निकट पहुंचने के लिए सच्ची भक्ति और समर्पण आवश्यक है। 3. त्रिशूल और डमरू का प्रतीक। त्रिशूल। भगवान शिव का त्रिशूल 3 गुणों सत, रज, तम का प्रतीक है। ये दिखाता है कि शिव इन तीनों को संतुलित करते हैं। डमरू। शिव का डमरू ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतीक है। इससे सृष्टि और विनाश का संदेश मिलता है। महादेव से जुड़े जीवन के सबक। भगवान शिव की कथा हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। 1. विनम्रता और त्याग का महत्व। शिव का जीवन सिखाता है कि सच्ची महानता दया और त्याग में है। 2. अहंकार का अंत। रावण और अन्य पात्रों की कहानियां दिखाती हैं कि अहंकार का अंत निश्चित है। 3. संतुलित जीवन। शिव का संयमित और संतुलित जीवन।
हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। 4. प्रकृति और साधना। शिव प्रकृति के प्रतीक हैं। वे ये सिखाते हैं कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। भगवान शिव को महादेव का दर्जा उनके गुण, उनके कार्य और उनके त्याग के कारण मिला। वे न केवल एक देवता हैं, बल्कि ब्रह्मांड की आत्मा हैं। उनकी महिमा अनंत है और वे सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति, सरलता और आत्मनियंत्रण से ही जीवन में शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है।